फोन करके साहब को बोलना पड़ेगा। इसको पकड़ लिया है हमने। वैसे काफी तेज है ये, इसको संभालना पड़ेगा। अब पूछ तो रहे हैं इसका करना क्या? मम्मा आएगी, रन को दूध पिलाएगी ना। अले, अले, क्या कर दिया मेरा बच्चा? पुप्पू कर दी, पुप्पू कर दी। शैली जी, वो आपने प्रियंका जी को देखा है? किचन में गई हैं निशांत के लिए दूध लाने। शुक्रिया। सुशांत जी, कहिए जी। आजकल प्रियंका का हर काम, हर जिम्मेदारी आप ही उठा रहे हैं। कमाल है, बड़ी जल्दी समझ गई आप। चलिए, इस घर में शुक्र है आप तो समझदार निकली। अब समझ गई हैं तो बता ही दो, कोई करे भी तो क्या करे। जब घर वाले ही साथ ना दे तो बाहर वालों को तो साथ देना पड़ता है ना। बात बहुत सही करते हैं आप। जी, मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। वैसे इसके बारे में क्या ख्याल है आपको? किस बारे में मेरा क्या ख्याल? इसके बारे में? ओ, निशान, अल्ले मिला बच्चा निशान। लाइए लाइए ना, बिल्कुल। वो क्या है ना, इसने जरा पॉटी कर दी है। अच्छा, तो मैं जरा डाइपर ले आऊं? आप संभालिए। जी, जरा जल्दी आइएगा। पिताजी। हाँ बेटा, लता कैसी है अब, और हमें क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? पिताजी आप घबराइए मत, दीदी दीदी ठीक हो जाएगी। वो डॉक्टर दीदी का इलाज कर रही है ना, वो ठीक हो जाएगी। और बच्चा बच्चा ठीक तो है ना? तुम तो जानती हो ना, पहले भी लता अपना बच्चा खो चुकी है। अगर बेटा कुछ हादसा हो गया तो वो सहन नहीं कर पाई। ठाकुर साहब, डॉक्टर ने कहा है कि लता जी और बच्चा खतरे से बाहर है। बस लता जी को होश कब आएगा कह नहीं सकते। ठाकुर साहब, आप भी बीमारी से उठे हैं, आपको आराम की जरूरत है। हम सब थे ना यार। नहीं बेटा, जिसकी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, वो पिता आराम कैसे कर सकता है? जब तक हमारी बेटी को होश नहीं आ जाता, हम यहीं रहेंगे। हमने अपने बेटे को खोने का गम सह लिया है, लेकिन हम अपनी लता को कुछ नहीं होने देंगे। नहीं होगा पिताजी ने। हम अगर आप इस तरह घबरा जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? हाँ? आप आइए पहले बैठिए। बैठिए। चाय पानी का इंतजाम कर। हाँ, थैंक यू। पिताजी, हम सब हैं ना? जब तक हम सब साथ हैं, लता दीदी को और उनके बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम पर भरोसा रखिए। आप ठीक तो है ना? पिताजी, हम कब से करण को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। आप जानते हैं वो कहाँ है? हाँ बेटा, वो कनिका को साथ में लेकर गया है पालकी दिखाने के लिए। तो शोर होगा, वहां भीड़ बहुत होगी, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, हम एक बार और कोशिश करके आते हैं। आप आराम कीजिए। जरा आप इसका डायपर चेंज कर देंगे? मेरे हाथ थोड़े गीले हैं, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है ना। भाभी, प्रसाद और दर्शन बहुत अच्छे हुए। क्या क्या कर दिया बच्चे ने? वैसे पालकी की सवारी में तो बहुत भीड़ होगी ना, आसानी से दर्शन हो गए? सुशांत जी, दोपहर का वक्त था ना, इसीलिए अच्छे से दर्शन हो गए।
करण कहाँ है? तुम्हारे साथी तो गया था। हाँ, वो भाभी करण भैया को एकदम से आभा का फोन आ गया था, तो वो लता दीदी के घर गए। अच्छा, तुम आराम करो जाके। जी। सुशांत जी, लाई, आपसे नहीं हो रहा। लाई। जी। शाबाश मेरा राजा बेटा। मेरा बेटा है तो इतना प्यारा है। ये लता रानी खा गई ना मार दाई माँ से। रस्सी जल गई। ना ना ना, लता जल गई और अरुणा जेल चली गई, और मुझ पर किसी को शक भी नहीं हुआ। भगवान, कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया? बहू, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें होश आ गया। कैसी हो बहू? राज, मैं अभी राज को बताती हूँ। राज, हेलो हेलो। अरे भाई, अपने भाई रणछोड़ के पत्ते तो बांट। हेलो, रणछोड़ के बांट ले, चल बांट। कौन? रणछोड़ बेटा? यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। चल आज गेम देख, बांट बांट, देखते हैं चल तू क्या खेलता है। आज देख पत्ते कैसे चलेंगे। बेईमानी मत करना, पहले बता। अरे तू इसको देख, ये बहुत शाना है, मैं इसको जानता हूँ। खेल खेल पहले खेल। चल ये ले मेरे एक का। अबे ये झूठा है। तूने ना, मैंने देखा तू झूठ बोल रहा है। यही है, बोला ना मैंने। तू साले तू झूठ बोलता है, मैंने देखा था तेरे झूठ की। मेरा ध्यान था, मैंने तेरा पत्ता देखा था। तू झूठ बोलता है हमेशा। इसको आदत है ये खेलने की, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ। ये ना हमेशा ना खेलने के टाइम झूठा मत खेला कर। खेलने का मेरे को ध्यान है, तू बेईमानी करता है खेलने के टाइम। इसको तू बोल रहा है, तू बोलता क्यों नहीं है कुछ? ये हमेशा झूठ बोलता है, खेलने के टाइम हमेशा बेईमानी करता है। मैंने पत्ता देखा था इसका, पत्ता फेंकता है। ये पत्ता थोड़ी थी। बोल मत चल, ये ना झूठ बोलता है। मैं तेरे को अभी भी बता रहा हूँ, तूने देखा था क्या? होटल ही डाल दूंगा सर पे। ये बेईमानी मत कर। ये बेईमानी करता है। अरे किधर बेईमानी, क्या पत्ता है, कहाँ के जुआरी है तुझे, मेरे भी बांटना। हेलो, पहले पत्ते मत खेलो, बांटना। अरे खाने वाले बाद में, मेरे पत्ते बांटना, बांटना। हेलो हेलो। अरे भाई, अपने भाई रणछोड़ के पत्ते तो बांट। हेलो, रणछोड़ के बांट ले, चल बांट। कौन? रणछोड़ बेटा? तेरा भाई है। बांट दे उसका भी बांट। हाँ बांट, छोड़ के पत्ते। हाँ, खेलेगा ये भी खेलेगा। जिंदगी में बड़े पत्ते खेले तूने। बड़ी चाल खेली रणछोड़ ने। कहाँ से बोल रहे हो? हेलो, क्या देगा? हेलो, तेरे पास अंटी में? अरे हाथ तो खोल, दिखाता हूँ तुझे रणछोड़ का जलवा। हेलो। क्या? माँ, क्या हुआ? इतनी जोर से आप, किसका फोन था? वो किसी का फोन था। पीछे बहुत सारे लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने हेलो हेलो किया भी, लेकिन शैले मुझे लगा कि मुझे रणछोड़ सुनाई दिया।
कोई कुछ बोला नहीं। माँ एक मिनट आप रिलैक्स कीजिए प्लीज। अगर रणछोड़ का फोन होता तो वो आपसे बात करता है ना। हो सकता है रॉन्ग नंबर हो, या ये भी हो सकता है कि उसके किसी दोस्त ने गलती से नंबर डायल कर दिया हो। शैली, मैं एक बार उसके नंबर पर फोन लगाती हूँ, हो सकता है किसी परेशानी में हो। कर लीजिए, कर लीजिए। क्या हुआ माँ? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शाची, हमारा बच्चा बोलिए, बोलिए ना, हमारा बच्चा बोलिए राजी, हमारा बच्चा। अब शांत हो जाइए। सब कुछ ठीक है। आप भी और हमारा बच्चा। अब शांत हो जाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारे बच्चे की रक्षा की। पिताजी। बेटा, भगवान इतना कठोर नहीं है कि तुम्हारे साथ अन्याय करे। जो हुआ सो हुआ बेटा, लेकिन अब तुम्हें अपना और हमारे नातिन का ख्याल रखना होगा। ठाकुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान की दया से हमारी बहू और उसका बच्चा दोनों बच गए। दुख इस बात का है कि बस पूजा अधूरी रह गई। माँ, राजी, माँ कहाँ है? आपा, माँ क्या है? कोई बोलता क्यों नहीं? माँ कहाँ है? वहीं जहां ऐसे लोगों की सही जगह होती है। और बहू, ऐसे लोगों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में बहुत कुछ सहा है तुमने उस अरुणा की वजह से। उसने जान लेने की कोशिश की है तुम्हारी। छल कपट की हदें पार कर दी और अब वो बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गई, जेल में। क्या? पापा आएंगे, निशान के लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे, है ना? है ना? इससे भी बड़े वाले, है ना? है ना? है ना? सुशांत जी, इसकी क्या जरूरत थी? कमाल करते हैं आप प्रियंका जी। अब क्या मैं निशान के लिए इतना भी नहीं कर सकता? खैर, ये सब रहने दीजिए प्रियंका जी। जैसे जैसे निशान बड़ा होगा उसकी जरूरतें भी बढ़ेंगी। अब भले ही वीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसकी जिंदगी में वीर की कमी पूरी कर सकती हैं। वो कैसे? इसके जरिए। ये विमल भाई साहब के इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स हैं। अगर आप चाहें तो उनकी एक्सीडेंटल डेथ के 10 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। 10 लाख? लेकिन ये तो शैली भाभी को। प्रियंका जी, पति का साया सर से उठ जाने के बाद भले ही औरत अपने बारे में ना सोचे,
लेकिन अपने बच्चे के भविष्य, उसके सिक्योरिटी के बारे में जरूर सोचती है। रही बात शैली जी की, तो आपके देवर देवरानी तो उनकी शादी किसी अच्छे बड़े खानदान में करवा ही देंगे, और फिर अस्मी का भविष्य तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। और मान लीजिए ऐसा ना भी हुआ तो भी आभा और करण तो हमेशा उनके साथ है ही। अब इस घर में अगर कोई अकेला है ना प्रियंका जी, तो सिर्फ आप। हाँ, और नहीं तो क्या। और देखा नहीं तुमने, राघव मामा से भी बूढ़े आदमी का रिश्ता लेकर आए थे तुम्हारे लिए। देखिए शैली जी को उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, और फिर मांगने से तो कोई कुछ नहीं देता। अगर आप निशांत का भविष्य सिक्योर करना चाहती हैं तो किसी भी तरह इन कागजात पे शैली जी के दस्तखत करवा लीजिए। पैसे मिलते ही आप उन्हें मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए, ताकि किसी को आप पर शक ना हो। फिर बाद में पैसे मैं आपको दे दूंगा। फैसला आपके हाथ में है। हाँ हाँ प्रियंका, जाओ, माँ के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम दस्तखत करवा लो, तब तक मैं तुम्हारे मामा जी से फोन पर बात करके आती हूँ, ठीक है? क्या ये सब माँ ने किया हमारे साथ? नहीं लता दीदी, लता जी, आपकी किस्मत अच्छी थी जो दाई माँ ने ऐन वक्त पर आकर आपके ऊपर पानी डाल दिया और आग बुझ गई, वरना हमारे माँ ने पूरा इंतजाम कर दिया था आपको और हमारे बच्चे को हमसे दूर करने की। हर बार हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन इस बार नहीं। आज राज सिंघानिया यह वादा करता है कि गुनहगार को ऐसी सजा दूंगा कि अगली बार हमारी पत्नी या हमारे बच्चे की तरफ देखने से पहले तो 2 बार सोचेगा। हम अरुणा सिंघानिया के खिलाफ केस फाइल करेंगे। आज इतिहास में पहली बार होगा कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक बेटा अपनी मां के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होगा। लता जी, हम आपको लेकर और हमारे बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उस औरत से आप दूर रहे, इसका इंतजाम हमने कर लिया। हाँ राजे, हमें ऐसा इंतजाम करना होगा कि वो औरत जेल से बाहर वापस ना आ सके। हमने इंतजाम कर लिया दाई मां। हम अरुणा सिंघानिया के खिलाफ केस फाइल करेंगे। माँ के खिलाफ केस? आज इतिहास में पहली बार होगा कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक बेटा अपनी मां के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होगा। अच्छा हुआ करण तुम आ गए। मैं चाहता हूं कि मेरा ये केस तुम लड़ो।
पिता हो, तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि एक पिता का अपने बच्चे से कितना लगाव होता है। लेकिन जो इंसान मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मारना चाहता है, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, चाहे उसके साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता हो। करण, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? करण, इस केस के लिए तुमसे काबिल वकील कोई नहीं मिल सकता, और ये केस मैं किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता। अगर तुम मेरा ये केस लड़ते हो तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। सानी